लगातार चौथी बार जीत करके आया हूँ महोदय, और मैं समझता हूँ कि अगर भगवान जी मेरे साथ नहीं होते तो मैं चुनाव हार के आता है। हमको भगवान जी भेजे यहाँ पाखंडियों का पर नकेल कसने के लिए। 65% आरक्षण की बढ़ोतरी हुई, कहाँ फंसा हुआ है महोदय? न्यायालय के चक्कर में कमजोर पैरवी करके हमको फंसाते हैं और हमको हिंदू बनाते हैं। भैया आप अभी आरक्षण दे दो, हिंदू बनाना चाहते हो तो। आदिवासी दलित पिछड़ा हिंदू नहीं है क्या? मगर यूजीसी बिल आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया, सर्वे करा कर आया, 118% महोदय ज्यादती होती है और यूजीसी बिल के खिलाफ कंस्पिरेसी हो गई। जिन सेवा समाज के आदर्श होते थे वो तेलिया कहने लगे। यही पाखंडवाद है। भगवान राम जी अछूत कुल में पैदा होने वाले माता सबरी के जूठे बैर खा सकते हैं, मगर भगवान को मानने वाले लोग माता सबरी बेटा चाहे मांझी साहब हो या राष्ट्रपति कोविंद साहब हो, उनको न मंदिर जाने देंगे न और कहीं जाने देंगे महोदय। एक समय मोदी को हिंदू हृदय सम्राट कह रहे थे, देश का राजा कह रहे थे, विश्व का राजा कह रहे थे। आज यही लोग क्या कह रहे हैं? तेली तमोली। तेलिया तुम्हारी जगह कब्रिस्तान। एक नारा महोदय मुझे याद आ रहा है, लोकसभा के चुनाव में बड़ी प्रचलित हुआ था महोदय। नारा लगा कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। देश का हिंदुत्व का नारा देकर के हम सारे लोगों को एक किया गया। अभी वर्तमान में जब यूजीसी की बिल आई, उसमें यह कहा गया कि दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करे, इसके लिए मैं कानून बना रहा हूं। तब नारा सर हुजूर, नारा बदल गया, हटो नहीं तो कटोगे। महोदय, नारा में देखिए कितना जल्दी बदलाव आ गया। हमने तो यह भी देखा महोदय, सड़क पर जिनको इस सदन में यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम से ये नारा लगाते हैं, सड़क पे उनकी जाति सूचक का कह करके देश के प्रधानमंत्री को भी अपमानित करने से नहीं छोड़ा। क्या कहा महोदय? तेलिया तुम्हारी जगह कब्रिस्तान। इस तरह के देश में नारे लगे। महोदय, क्या इस देश का कोई ओबीसी दलित का बेटा ये नारा लगाया? एक कहावत है, इसको भी सुन लिया जाए। कृपया शांति बनाए रखें। सुन लिया जाए। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, लेकिन यह सुबह सुबह की बात है। तो ठीक उसी प्रकार जब सदन के अंदर होते हैं तो लगता है न भय है, न भूख है, न भ्रष्टाचार है, राम राज है। हर व्यक्ति खुशहाल है, हर व्यक्ति के होठों पे मुस्कान है, हर गरीबों के हाथ में पैसे हैं और पलायन नाम की कोई चीज नहीं है। बहन बेटियां सुरक्षित है, ऐसा लगता है। लेकिन यह सब कुछ ढाक के तीन पात की तरह है, यानी कि कोई बाहर के और अंदर में कोई सामंजस्य नहीं है। जदयू ने कहा रामराज और सुशासन है, उसी हाँ में हाँ बीजेपी कहते हैं हाँ रामराज है और सुशासन है, एलजेपी कहते हैं रामराज और सुशासन है। लेकिन यह पूरे भ्रष्टाचार और जंगल राज नहीं, महाजंगल राज में डूबी हुई सरकार है।